हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए देखते हैं आज मेरा प्रेजेंटेशन में क्या चल रहा है। आज मेरी क्लास चल रही है, तो ये क्लास में हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं उसी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि अभी तक हम लोग को कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो अभी हम लोग को प्रेजेंटेशन कुछ तो देना है। तो प्रेजेंटेशन बहुत सारे हैं, वो थोड़े थोड़े देकर हमको असाइनमेंट को जो सबमिट करना होता है वो उसके सारे पोर्टल होते हैं, तो उसी के ऊपर हम लोग सबमिट वगैरह करके प्रेजेंटेशन तैयार करके उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसी के बाद हमको प्रेजेंटेशन सबमिट करना होता है। कुछ असाइनमेंट्स होते हैं, लिखने के होते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं। ऐसी बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को टेफल एंड टेसल में देना है। तो इसका मतलब एक हमको ये मिला, एक्सपीरियंस ये मिला है इससे कि ना इसके अंदर एक्टिविटीज़ बहुत सारी है। विद थ्रू द एक्टिविटीज़ we can do TEFL and TESOL easily. So there are different many more like activities according to language and linguistic languages and different like characteristics it has. तो अच्छा खासा मतलब नॉलेज मिल रहा है इससे। और वही अगर हम लोग किताबें पढ़ेंगे तो किताबों में मतलब हमको लिखा हुआ मिल जाएगा बस, लेकिन जब हम देखते हैं तो उसमें थोड़ा अलग मिलता है। तो चलिए ये देखते हैं। ये मेरा शेयर्स है, ये शेयर्स भी मैंने एक साइड में मतलब ये भी ओपन करके रखी, इसमें बहुत सारे टैब ओपन करके रखती हूँ मैं। और ये देख सकते हो अभी शेयर्स में लगे हुए हैं, लेकिन अभी मतलब प्रॉफिट नहीं है, इसलिए उसको जस्ट देखा ही जा सकता है। तो मेरी ट्यूशन भी स्टार्ट हो गई है, देखो छोटा सा बच्चा ट्यूशन का, और यही जल्दी आ रहा है, मतलब अभी स्टार्ट इससे ही हुआ है। तो अभी इसको स्टैंडिंग लाइन पढ़ा देख सकते हो। मैं क्लास ले रही हूँ, ये मेरा वॉकमैन लगा हुआ है, और अभी मेरी क्लास ख़त्म होगी तो फिर हम लोग बात करते हैं। मेरी ट्यूशन मैंने स्टार्ट कर दी हूँ, और ट्यूशन में अभी बच्चे भी माशाल्लाह आने लगे हैं, और बहुत अच्छा मतलब सही हो रहा है। इंशाल्लाह और अच्छा होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। ज़रूर मुझे देखना कि मैंने कैसे ट्यूशन स्टार्ट किया। और वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी बच्चे थे, लेकिन मुझे ये नहीं था कि आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन बराबर आ रहे हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट। ये देख सकते हो मेरी क्लास यहाँ पर स्टार्ट है। तो अभी बच्चे आना शुरू हुए। अभी एक छोटा बच्चा आया है, फटाफट सफाई करना है क्योंकि 2 बजे से बैठी हूँ ना, इसीलिए। तो अभी मैं क्लास के लिए सफाई करूँगी फटाफट। मेरी क्लास ख़त्म हो गई, आप देख सकते हैं। वेलकम अगेन। और आपको पता है मेरी ट्यूशन स्टार्ट हो गई है, और मेरी ट्यूशन में अभी मतलब मैंने ज़्यादा बच्चे नहीं ली हूँ। और ऐसे ही होना चाहिए, हम जब ट्यूशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें ना जितने ज़्यादा बच्चे रहेंगे ना, हमको पढ़ाने नहीं मतलब कैसे उनको हैंडल करना है वो सारी चीज़ें नहीं ऐड होती, नहीं समझ में आती है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, मतलब एक ही स्टैंडर्ड का 2 बच्चे, जैसे 2 स्टूडेंट्स होना चाहिए एक स्टूडेंट के, ऐसे करके हमको मतलब पेयर करना है, तो ही आपको मतलब सही लगेगा। और मतलब ऐसे बढ़ते नहीं जाना है ट्यूशन के बच्चे, एक में एक ऐसे आपको जो आए वो ले लो, जो आए ऐसे नहीं। और फ़ीस भी बराबर ऐसा रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि अगर 200 दे रहे हो तो ले लो, 300 दे रहे, ऐसे नहीं। सेम ही फ़ीस रखना है और सेम ही आपको लेना है, अदरवाइज़ वो नहीं एडमिशन हो चलेगा। एटलीस्ट ऐसा हो कि हम फ्री में पढ़ा दें, लेकिन फ्री के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो जितने में आ रहा है हम उतने में ले लो, ये नहीं करना चाहिए। तो एक चीज़ मैंने और मतलब इसमें 2-3 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ऐड की हूँ ट्यूशन में। मेरी इंग्लिश स्पीकिंग भी हो रही है उसके अंदर, मतलब कि इंग्लिश स्पोकन के जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट्स भी है, एंड एज़ वेल एज़ आई हैव 11, 12, 10, 9 के भी बच्चे मैं ऐड करती जा रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे कम मुझे रह के चलेगा। सो मैं जो 10th के और 9th के जो बच्चे हैं उनका मतलब ऐसा पैकेज रख रही हूँ, 10,000 और 11,000 में भी इसमें उन लोगों का कवर हो जाना चाहिए। और मतलब वहाँ उसमें टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें रहेगी, वो कैसे एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ ऐसे उनको लेना है। मैं ऐसा मतलब प्लानिंग मैंने पूरा कर ली हूँ। और इंग्लिश जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे मेरे पास ज़्यादा हैं, सो उनके ऊपर फोकस कर रही हूँ। और एज़ वेल एज़ अभी मेरे बच्चों के ऊपर भी मुझे करना है, उनके पीछे तो मुझे लगना ही लगना है। उनको इंग्लिश वगैरह सिखाते रहूँगी, तो आप देखना मैं कैसे सिखा रही हूँ इंग्लिश, और उनके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो भी आप देख लेना। सो आज ये पता है मैंने जो मेरे पास मतलब फर्स्ट के और सेकंड के बच्चे हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं वो मेरी सिस्टर को दे देती हूँ। और जो उनके उसके ऊपर जो बच्चे हैं, जैसे कि इफ़ आई वांट टू टीच लाइक अ ग्रामर, आई वांट टू टीच लाइक अ मैथ्स एंड इंग्लिश, सो मैं वो उन लोगों को पढ़वा देती हूँ। कि वो जो छोटे बच्चे मैं उसको देना मतलब देना है, और दे ही रही हूँ। जो आ जाते थे उससे पहले भी वही पढ़ाती थी, और अभी भी जो आएंगे वही पढ़ाएगी।
और अभी देख सकते हो काफ़ी पसारा ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरा, ये टेबल वगैरह रखा हुआ है। ये अभी फ़िलहाल छोटा वाला टेबल यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पर क्लास मतलब मैंने ली हूँ, मतलब क्लास का की हूँ, लेकिन वो उतने दूर बच्चे नहीं जाने का बोल रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि सारा चीज़ें तो कर ली हूँ मैंने वहाँ का जगह। अगर वो टाइम पे दूसरे बच्चे मिल जाते तो मैं वहाँ पर भी ले लूँगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जॉब में देखो हम लोग को बहुत से बहुत मिनिमम जॉब में, पता है आपको, जब हम स्कूल में पढ़ाएंगे तो स्कूल में कितना मिलेगा, बहुत से बहुत 10,000 तक मिलेगा, 12 मिलेगा, 15 मिलेगा। लेकिन यही अगर मैं ट्यूशन वगैरह में ज़्यादा फोकस करूँगी तो उसमें मेरे पास बच्चे भी बहुत आएंगे और मेरा जो स्किल है वो भी डेवलपमेंट होगा। सो वो भी डेवलप होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मतलब एक से एक एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे इसमें देखने मिलेगी, सीखने मिलेगी। तो ऐसे है कि मैं यहाँ पर इन लोगों को 12th तक पढ़ा सकती हूँ। सो आई हैव नॉलेज अबाउट इट एंड इफ़ वी कैन टीच लाइक टिल स्टार्ट टू लाइक टिल एंड, जैसे कि फर्स्ट से लेके मैं 12th तक पढ़ा सकती हूँ, तो ईज़िली मैं पढ़ा लूँगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको मतलब बहुत अच्छे से अगर पढ़ाएंगे, तो अगर आप मुश्किल से अगर आप 10 बच्चे भी लेते हो ना, तो और उनकी फ़ीस बराबर आपको रखनी है, एकदम कम भी नहीं करना है, एकदम ज़्यादा भी नहीं करना है। तो आपके पास बराबर 10 बच्चे का पैकेज रहेगा, तो 10 बच्चों का आप एक टाइम में मतलब 2 घंटा जो है, 2 या 1.5 घंटा आपको एटलीस्ट मतलब 10 ही बच्चे आपको लेना है। और जितना हो सके आपने कोशिश करना है कि सेम क्लास के बच्चे लेना, तो उनको पढ़ाने आपको बहुत ईजी पड़ेगा। और या तो फिर 5-5 का ऐसे बैच बना लो कि 5 स्टूडेंट्स जो है वो एक क्लास के होना चाहिए, 5 जो है एक क्लास। अदर देन आपको 3-3 का बनाना है। ऐसे करके आपको एटलीस्ट ग्रुप बनाना है। ग्रुप में आपको पढ़ाओगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ग्रुप में पढ़ाने से क्या होगा, आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और फीस आपको सेम ही लेना है, एक का कम एक का ज़्यादा नहीं, आपको सेम फीस लेना है। और जब न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो आपको एडवांस ले ही लेना है, एज़ वेल एज़ उनका जो इससे प्रीवियस वाला जो रिज़ल्ट होता है वो आपको रख लेना है। सो वीक है, अब ऐसा लग रहा है कि बच्चे वीक है, तो क्या करेंगे हम लोग। बच्चे वीक है तो हमको क्या करना चाहिए पता है आपको, कि हमको सिर्फ उनके वीकनेस पे ध्यान नहीं देना है। मतलब कि वो बच्चे को इंग्लिश नहीं आ रहा है, हिंदी नहीं आ रहा है, उर्दू नहीं आ रहा है, लाइक मराठी नहीं आ रहा है, एनी डिफरेंट लैंग्वेज शी और ही नो। सो तो उसके लिए पता है आपको, रोज़ाना उनको वो जो उनकी वीकनेस है, उनको रीडिंग नहीं आ रही है, राइटिंग नहीं आ रही है, उनको हार्ड वर्क जैसे बाय हार्ट करने नहीं आ रहा है, सो आपको क्या करना है, वो रोज़ नहीं लेना है, वो हफ्ते में 1 या 2 टाइम ले लेना है। क्योंकि उनको क्वेश्चन आंसर वगैरह भी दिखाना है कि ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, एज वेल एज उनको विद द हेल्प ऑफ वो सारी चीज़ें आपको एक ही साथ दिखाना। आप एक ही ऐसे फोकस करेंगे कि बच्चे को ये नहीं आ रहा है, बेसिक ही करवाते रहना, तो कभी वो बच्चा वो उसकी बुक के ऊपर बुक तक नहीं पहुँचेगा। इसीलिए आपको बुक भी देखना है, उसकी जो लेसन्स है वो भी देखना है उसके, एज वेल एज उसकी जो बुक्स हैं, बुक्स के अकॉर्डिंग स्कूल के और उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। और एज वेल एज आपको जो उसका रीडिंग है, जो बाय हार्ट है, डिक्टेशन है, ये सारी चीज़ों पे भी साथ में फोकस करना है, तभी आप सब साथ साथ में कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी है कि इसके अंदर मतलब क्या लग रहा है हमको, कैसा लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, कैसे नहीं पढ़ाना है। मुझे सही लग रहा है कि अभी मैंने बच्चे ज़्यादा नहीं लिए एडमिशन, आपको पता है थोड़े ही बच्चे लिए एडमिशन के लिए। आपको पता है मैंने सिर्फ 10 का ही बैच रखा है, मतलब 10 ही बच्चे रहेंगे एक बैच में, क्योंकि उनको ही मैं अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। इसीलिए मैंने मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, थोड़े थोड़े बच्चे पढ़ाओ और अच्छा पढ़ाओ। तो ऐसे ही अभी बच्चों को मैंने 10 ही बच्चों को एट अ टाइम एडमिशन किया है, और एक टाइम मतलब टाइम अलग अलग करती जाऊँगी और 10-10 बच्चों का ही गैप रखूँगी। क्योंकि अगर ऐसे करेंगे ना हम लोग, तो सब बच्चों को बराबर पढ़ा सकते हैं। और अगर हम लोग 20-25 बच्चे एक ही बैच में भर लेंगे ना, तो बच्चों को हम सही से मतलब ध्यान नहीं दे सकते, उनको रीडिंग वगैरह कराने नहीं मिलेगी, उनको बहुत सारी चीज़ें जो आपको कराने नहीं मिलेगी। 10 का ही बैच बनाना, आई थिंक अगर आप 10 का बैच बनाते हो तो उनको सही से रीडिंग कराओगे, आप राइटिंग करा सकते हो, आप उनको लेसन करा सकते हो, लेसन अंडरस्टैंड करा सकते हो उनको। आज पता है ट्यूशन में बच्चों का क्या था, आज बच्चों का मैथ्स था, और छोटे बच्चे थे जो उनका मैंने इंग्लिश ले ली थी, क्योंकि इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं इजी होते हैं। क्योंकि जो महाराष्ट्र पुणे बोर्ड जो होता है ना, वो थोड़ा इतना हार्ड भी नहीं होता, CBSE बोर्ड थोड़ा डिफरेंट होता है, इजी मतलब इस वे से बोल रही हूँ कि जैसे उनके क्वेश्चन आंसर इतने नहीं होते, एडजेक्टिव्स ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। जैसे कि आपको ईजिली क्वेश्चन देगा कि ये लिख लो, इसको 2 वर्ड्स लिख लो, 3 वर्ड्स, तो सेम एज़ वैसा ही था। और जो बड़े बच्चे हैं, किसी का जैसे अभी नया है, तो जो बच्चे जो लेकर आए वो पढ़ा लिए, और आज टाइम टेबल हमारा बन गया। तो टाइम टेबल में मैंने आज मतलब कैसे हमारा शेड्यूल होता है, देखो मंडे होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जैसे पूरा अकॉर्डिंग टू वीकली
एक दिन मैं लेती हूँ, जैसे अभी उर्दू भी है इनके सब्जेक्ट, तो उर्दू और इंग्लिश, जैसे कि अगर हमारा इंग्लिश के 2-3 सब्जेक्ट लेसन हो गए तो हम लोग क्या करते, मतलब ऐसा मैंने अकॉर्डिंग की हूँ कि अगर इंग्लिश हो गया तो हम उर्दू पढ़ा सकते, फिर नेक्स्ट हम लोग लेंगे मैथ्स, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे इंग्लिश या साइंस, फिर उसके बाद हम लेंगे लाइक किसी का इंग्लिश है, किसी का उर्दू, बोथ साथ में है, और किसी का हिंदी मराठी है। मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक ही दिन बहुत सारा नहीं पढ़ाना है, एक दिन आपको एक ही सब्जेक्ट लेना, उसी के ऊपर अच्छे से आपको एनालिसिस करना है, अच्छे से बच्चों को एक्सप्लोर करके समझाना है, तो ही बच्चा समझ पाएगा। तो यूट्यूब, सो यू कैन चेक यूट्यूब वीडियोज़ लाइक फॉर द एक्टिविटीज़ दिखेगा, मतलब क्या करना चाहिए ट्यूशन जब पढ़ते हैं, या कैसे पढ़ाना चाहिए, या कैसे ओपन करना है। तो थोड़ी बात हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस करने के लिए हैं। अभी जो हम बच्चों को करा रहे हैं, कैसे नहीं करा रहे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस करने के लिए हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं इंशाल्लाह कल।